ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद विषय विचार के अंतर्गत चर्चा चल रही है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय का यदि निश्चय हो जाए कि हम किस विषय पर कार्य करने जा रहे हैं, लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, तो फिर सही दिशा में हमारी गति होती है, सही मार्ग का चयन हम कर पाते हैं। तो वही कार्य यहाँ चल रहा है। वेद का मुख्य विषय क्या है ना? वेद को पढ़ना है ये तो ठीक है, लेकिन उसका मुख्य विषय क्या है? और देखें तो आर्य समाज के नियमों में भी स्वामी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है। पहले प्रथम नियम को रखा, वेद सब सत्य विद्याओं, वेद ये तृतीय नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है ना? तो सत्य विद्या के माध्यम से हम सब पदार्थों को जाने, और उनका ज्ञान कैसे होगा? ईश्वर के ज्ञान से, क्योंकि आदिमूल परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है तो द्वितीय नियम में बता दिया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि करके। और ईश्वर का जो सत्य स्वरूप है वो कैसे पता चलेगा? तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या के आधार पर ही हम सब पदार्थों का ज्ञान कर पाएंगे, प्रथम नियम में बताया। और उन सत्य विद्याओं का आधार कौन है? ईश्वर। ईश्वर कैसा है? द्वितीय नियम में बताया। सत्य विद्याएं हमें कहाँ से प्राप्त होंगी? तो वेद से प्राप्त होंगी। तो तीनों नियम मिलकर के कहाँ पहुँचा रहे हैं हमें? ईश्वर पर, आदि मूल पर। वही बात यहाँ कही जा रही है। तो ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। किस रूप में? क्योंकि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो ईश्वर है। तो कल एक मंत्र ऋग्वेद का यहाँ उठाया गया, जो प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 20वां मंत्र है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। इसी विषय में आगे एक वेदांत का सूत्र उठाते हैं।
इसके संस्कृत भाग में कल चर्चा हो गई थी। किन्हीं की कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो वो रख लें, फिर आगे पाठ को बढ़ाते हैं। जी जी जी। इसमें तत्पदम ब्रह्मापि वर्तते, इसमें जो तत्पदम है के उस पद की स्थिति के बारे में है पद। जी, तत्पदम तत्पदम क्या कह रहे बहन जी? ये इसमें जो है तत्पदम ब्रह्मापि वर्तते, मोक्ष से पूरा ही आगे तक, तो इसमें इसको पद को क्या समझा जाए? दिवि मार्तंड प्रकाशे व्याप्तिर्भवति तथैव तथैव तत्पदम ब्रह्मापि वर्तते। जिस प्रकार से, असल में है क्या ना, यहाँ पर दिवीव चक्षुराततम, ये उपमा दी गई यहाँ पर कि जिस प्रकार से द्युलोक में वह चक्षु, वह सूर्य आततम विस्तृत है, फैला हुआ है सर्वत्र, तथैव वैसे ही तत्पदम ब्रह्मापि वर्तते, वैसे ही वह पद, वह पदनीय, वह गमनीय या प्राप्त करने योग्य जो ब्रह्म है वो भी ऐसे ही सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य की व्याप्ति से, है ना, सूर्य का जो प्रकाश की व्याप्ति है या रश्मियों की व्याप्ति है या किरणों की व्याप्ति है, उससे ब्रह्म की व्याप्ति को दिखलाया जा रहा है यहाँ पर, तो उपमा दे करके। तथैव तत्पदम ब्रह्मापि वर्तते, उसी प्रकार से वह पद माने प्राप्तव्य जो ब्रह्म है वो भी ऐसा ही है, सर्वत्र व्याप्त है। जी। आचार्य जी, में तो पहले वाला जो हम जब तक जुड़े नहीं थे, वो पहले का त्रिविध ताप का कभी बताइएगा, समझाइएगा थोड़ा, तो थोड़ा भ्रम में है हम लोग। त्रिविध ताप, हाँ जी, त्रिविध दुख, तो इसके ऊपर तो पर्याप्त चर्चाएं चलती रहती हैं। आपने शिविर भी किए हैं, उत्सव भी सुने हैं, तो उसमें जो पहला है ना वो आध्यात्मिक, वो और अंतिम वाला, उसमें थोड़ा भ्रम हो जाता है। ये जो मानसिक चीजें हैं ये आध्यात्मिक में आएंगी कि आधिदैविक में आएंगी? मन की जो है उसमें ऐसा कर लें, पहले जिनके स्तर पर संशय नहीं है उनको स्पष्ट कर लें। पहले जैसे आदि भौतिक या आदि दैविक के स्तर पर आपको संशय नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो स्पष्ट हैं? आदि भौतिक तो ठीक है, आदि दैविक और आध्यात्मिक दो में समानता सी लगती है। आदि दैविक और आध्यात्मिक में समानता सी लगती है। आदि भौतिक स्तर पर आपने किनको लिया? आदि भौतिक तो जो दूसरों से, पशु पक्षियों से, दूसरे मनुष्यों को देखकर हमें तकलीफ, उनका झगड़ा इत्यादि देख के तकलीफ होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आदि भौतिक में भूत शब्द से आपने प्राणी लिया। हाँ जी। आदि भौतिक माने प्राणी, भूत है ना, अधि कहते हैं विषय में, तो भूत विषयक माने प्राणी विषयक, आपने ये अर्थ लिया। ठीक है। अब आधि दैविक है ना, जो पहला शब्द है अधि, वो विषय बताता है, और जो उत्तरवर्ती है ना, वो उस विषय के विषय में बताता है कि ये क्या विषय है। जैसे अभी हमने आदि भौतिक स्तर पर निर्णय किया कि भूत माने प्राणी और अधि माने विषय, तो प्राणी विषयक माने प्राणियों से प्राप्त होने वाला। तो ऐसे ही हम आधि दैविक स्तर पर देव शब्द को स्पष्ट कर लें कि देव शब्द से हम क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है संस्कृत में, और विशेषकर जब हम वैदिक क्षेत्र में चलते हैं तो एक एक शब्द से कई कई अर्थ निकला करते हैं। तो इसलिए क्या करें, हम किसी भी शब्द को पहले किसी अर्थ विशेष पर स्थिर कर लें, फिर दूसरे शब्द पर चलेंगे। अब हम आधि दैविक शब्द को लेते हैं, तो आधि दैविक शब्द में देव शब्द है, तो देव शब्द को यहाँ पर प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं
है ना, उनको ले लेते हैं हम। जैसे ये अपने हैं सूर्य आदि हैं, है ना, सूर्य है, पृथ्वी है, जो पंच महाभूत हैं, ऋतु परिवर्तन है ना, भूकंप है, कभी जलप्लावन है, बाढ़ आ गई है, सूर्य का विशेष ताप हो गया है ना, इन सब को हम क्या ले लें, देवों के द्वारा, है ना, प्रदत्त दुख ले सकते हैं। तो इनको हम आधिदैविक कोटि में रख लें, माने प्राकृतिक, जिसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। अब आदि भौतिक स्पष्ट हो गया हमारे लिए कि प्राणी, इसमें जैसे दैवीय प्रकोप हो गया ना, ये दैवीय प्रकोप, तो जैसे अब सर्दी गर्मी जो द्वंद है ये, तो वो भी, तो वो क्या मुझे जानबूझ के कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है वो एक अलग पक्ष हो गया। अभी तो ये है कि हमें किससे प्राप्त हो रहा है दुख, अब उसमें कारण हम हैं या कोई और है, वो एक अलग चिंतन का विषय बनता है। अभी तो साक्षात हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें दुख किससे प्राप्त हो रहा है। तो एक तो दूसरे प्राणियों से प्राप्त हो रहा है, चाहे वो जंगली पशु हैं, चाहे ग्रामीण पशु हैं, या दूसरे मनुष्य हैं हमसे भिन्न। दूसरे क्या है, इन प्राकृतिक जो द्रव्य हैं, प्राकृतिक, है ना, उनको आपदा भी कह दिया करते हैं हम। आपदा उनको कह देते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन वो आ गई हैं, उनको हमें झेलना पड़ रहा है। तो इनको हम आदि दैविक, है ना, आपदा या ताप या दुख ऐसा कह सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचा वो आध्यात्मिक कोटि में रख लीजिए। इसके अतिरिक्त, है ना, मेरे कारण से है, इंद्रियों के कारण से हैं, है ना, क्योंकि आत्मा शब्द जो है ना बहुत विस्तृत है। वैसे तो केंद्र में आत्मा ही है यहाँ पर। आत्मा माने जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर का रथी है, मुख्य रूप से तो उसी में आत्मा शब्द का व्यवहार होता है। लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग अंतःकरण के लिए भी आता है, बाह्य इंद्रियों के लिए भी आता है, इस शरीर के लिए भी आता है ना। तो माने तीन तत्व हो गए, परमात्मा और आत्मा और प्रकृति। तो परमात्मा तो दुख देने वाला है नहीं, है ना, वो तो माता पिता गुरु आचार्य आदि है, वो कभी दुख नहीं देगा हमें। अब या तो प्रकृति से मिलेगा या फिर हमारी अल्पज्यताओं से मिलेगा दुख, जो मिलेगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अब प्रकृति माने जड़ से प्राप्त होने वाला दुख, दूसरा जीवात्माओं से प्राप्त होने वाला दुख, है ना, तीसरा हमारी ही भूलों से प्राप्त होने वाले दुख, हमारी अल्पज्यता से प्राप्त होने वाले दुख, हमारे मिथ्या ज्ञान से प्राप्त होने वाले दुख, है ना। ऐसे उसको हम आध्यात्मिक दुखों में रख लें। अब वो मानसिक स्तर पर हो सकते हैं, शारीरिक स्तर पर हो सकते हैं, आत्मिक स्तर पर हो सकते हैं। इन सब को हम इसी कोटि में रख लें जिसके हम कारण हैं। अब इस हम शब्द की व्याप्ति कहाँ तक है उसको आप देख लें अपने अपने स्तर पर। तो जहाँ तक हम, जी स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, मन की इंद्रियों की चंचलता को उन्होंने अधिदैविक में लिया है। बिल्कुल ले लेंगे। मैंने इसलिए कहा था पहले किसी भी शब्द को हम स्थिर कर लें जब हम व्याख्या कर रहे हैं। देव शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है, ठीक है नहीं, देव शब्द विद्वानों के लिए भी आता है, देव शब्द प्राकृतिक जो पदार्थ हैं उनके लिए भी आता है। पहले हम स्थिर कर लें, है ना, मूलतः किसी चीज़ को जान लें और फिर शब्दों की व्याख्या कर लें। मूलतः जानने के लिए क्या है, इधर तीन तत्व हैं हमारे संज्ञान में, एक परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है और तीसरा प्रकृति है। परमात्मा दुख का कारण नहीं हो सकता, है ना। अब या तो हम हो सकते हैं या प्रकृति हो सकती है। अब हम में और प्रकृति में, इसमें विवेक कर लें, इसको तीन भागों में बांट लें। एक प्राकृतिक माने जड़ के स्तर से प्राप्त होने वाला दुख, और दूसरा जीवों से प्राप्त होने वाला दुख, तीसरा हमारी भूलों से प्राप्त होने वाला दुख। तो जो हमारे कारण से दुख प्राप्त हो रहा है उसको आध्यात्मिक कह लें, और प्राकृतिक स्तर पर है ना, तो वो आधिदैविक हो गया, इधर आदि भौतिक हो गया तीसरा वाला। और इंद्रियों को भी देव कहते हैं। वो में मतलब शब्द को ले जाएं, कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है।
किसी भी वस्तु को मूलतः समझ लें, फिर उसकी व्याख्या कर लें। क्योंकि देव शब्द को यदि स्वामी जी के भाष्यों में देखेंगे या स्वामी जी के ग्रंथों में देखेंगे तो अनेक अर्थों में मिलेगा वो। तो उस प्रसंग के अनुकूल फिर उसके अर्थ को उठाना होता है। चलिए अब प्रकृत विषय पर आरंभ आते हैं। एतद् विषयकम वेदांत सूत्रम व्यासोप्याह। तो एतद् विषयकम, इस विषय वाला वेदांत सूत्र है एक, जिसको व्यास मुनि ने भी अपने वेदांत शास्त्र में कहा है कि तत्तु समन्वयात्, तत् वह ब्रह्म, तु एव निश्चित रूप से, समन्वयात् समन्वित होने से। एक अन्वय बोलते हैं ना हम, जब हम किसी का अर्थ करते हैं श्लोक का, मंत्र का या किसी गद्य का, तो वहाँ पर एक अन्वय शब्द का प्रयोग किया करते हैं। जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जिन्होंने उस क्रम से पढ़ा है ना, सब जानते हैं। तो अन्वय का मतलब क्या होता है ना? ओम, अच्छा जी, व्यतिरेक वाला। हाँ, वो दार्शनिक भाषा में वहाँ से भी उठा सकते हैं हम अन्वय को, है ना। अन्वय व्यतिरेक में भी, व्यतिरेक में क्या होता है, हम उल्टा करके देखते हैं, उनको अलग करके देखते हैं। और अन्वय में क्या होता है, हम संगत करके देखते हैं, किसी के साथ किसी को लगा करके देखा करते हैं, इसको अन्वय बोलते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, तो धूम के साथ में अग्नि की व्याप्ति, इसको व्याप्ति अन्वय बोलते हैं, है ना। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो ये अन्वय हो गया। और इसके विपरीत व्यतिरेक देखते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, दोनों को अलग करके देख लिया। यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। तो यहाँ पर, है ना, शब्दों में अन्वय करते हैं हम। शब्दों में अन्वय क्या करते हैं, किस शब्द का किसके साथ संबंध युक्त है या हो सकता है। तो जिस शब्द का जिस शब्द के साथ में संबंध हो सकता है, हम उस शब्द को उसके साथ रख लिया करते हैं, तो इसको बोलते हैं अन्वय। हाँ, अनु माने साथ, आय माने गति। अनु आय, बीच में ऊ को व हो गया तो अन्वय बन गया, है ना। अनु माने साथ और आय माने गति। तो किसकी किसके साथ में गति है, तो जिसकी जिसके साथ में गति होती है उसको उसके साथ में रख लिया जाता है, इसको अन्वय बोला करते हैं। अब कहते हैं जो वो ब्रह्म है, जो वो परमेश्वर है, उसकी तो अन्विति सबके साथ है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जहाँ पर कि उसकी अन्विति न हो, उसका अन्वय न हो। वह तो सर्वत्र अन्वय को प्राप्त है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना कोई भी पदार्थ या कोई भी शब्द सत्ता में रह ही नहीं सकता। तत्तु समन्वयात्, अस्यायम अर्थ, सूत्र का अर्थ करते हैं महाराज कि तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितम प्रतिपादितम अस्ति। इसी बात को आगे प्रतिज्ञा विषय में भी कहेंगे स्वामी जी महाराज, अंत में जाकर के जो प्रतिज्ञा विषय है ना, वहाँ पर भी कहेंगे कि तदेव ब्रह्म, वह ही ब्रह्म, सर्वत्र वेदवाक्येषु, है ना, जितने भी वेद वाक्य हैं तो सभी वेद वाक्यों में समन्वित है। समन्वित है माने प्रतिपादित है। कोई भी वेद वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें कि ब्रह्म का प्रतिपादन ना हो। अब दूसरे लोग आक्षेप करते हैं ना स्वामी दयानंद जी महाराज के ऊपर कि जब स्वामी जी परमेश्वर परक अर्थ किया करते हैं तो कहते हैं सब मंत्रों में परमेश्वर कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तो भौतिक अग्नि का व्याख्यान है,
यहाँ यज्ञ का व्याख्यान है, यहाँ गृहस्थ का व्याख्यान है, यहाँ भूमि आदि का व्याख्यान है, आदि भौतिक व्याख्यान है, यहाँ भी परमेश्वर है, यहाँ भी परमेश्वर है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो मूल सिद्धांत से परिचित नहीं है, इसलिए ऐसा आक्षेप कर दिया करते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त तो, ईश्वर के बिना तो किसी की सत्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो स्वामी जी की वहाँ दृष्टि है, और इस दृष्टि को हमें भी बनाना है। प्रत्येक क्रिया के साथ में, स्वाध्याय के प्रत्येक अवयव के साथ में इस दृष्टि को जोड़ना है कि हमारी प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक चेष्टा का, स्वाध्याय का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो ईश्वर है, मुख्य जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है। और उसमें दिखाते हैं कि क्वचित साक्षात क्वचित परंपरया च, कहीं तो साक्षात ब्रह्म का प्रतिपादन है और कहीं परंपरा से, जैसे पीछे वेद नित्यत्व में विचार कर रहे थे तो वहाँ बताया था कि परंपरा से कैसे ग्रहण होता है। जैसे स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेना न वच्छेदा, वहाँ पर वेद का नित्यत्व कैसे सिद्ध किया? तो कहते हैं गुरु शब्द को पकड़ के कर दिया कि वो गुरुओं का भी गुरु है, वो नित्य है, उसका इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, उसका उपदेश भी नित्य है, तो वेद नित्य हो गया। तो ये परंपरा से नित्य हो गया। और वैशेषिक में कहा था तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, है ना, वह साक्षात कथन हो गया। तो कहीं तो ब्रह्म का, ईश्वर का, है ना, किसी मंत्र में साक्षात कथन है, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात आदि आदि, जैसे पुरुष सूक्त आदि बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, आदि आदि बहुत सारे मंत्र हैं। पूरा 40वां अध्याय तो इसी प्रकार का है, अणोरणीयान महतो मह्यान आदि, तो पूरा का पूरा ईश्वर का ही प्रतिपादन वहाँ पर किया जा रहा है। और कहीं उसकी क्रियाओं का वर्णन किया, उसके कार्यों का वर्णन किया, तो क्रियाओं से या कार्यों से उसको देख करके उसकी व्याख्या से भी परमेश्वर का ग्रहण होगा वहाँ पर। तो वही कह रहे महाराज कि क्वचित साक्षात, है ना, किसी मंत्र में तो साक्षात ब्रह्म का प्रतिपादन है और क्वचित परंपरया च, कहीं परंपरा से उसका ग्रहण होगा। अतः परमो अर्थो वेदानाम ब्रह्मैवास्ति, है ना, इसलिए परम अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ, श्रेष्ठ अर्थ, अंतिम अर्थ, अंतिम प्रतिपाद्य क्या है वेदों का? ब्रह्म। यदि ब्रह्म से हट करके हम अर्थ करते हैं तो निश्चित रूप से भटकाव आ जाएगा, भटक जाएंगे हम। तो अंतिम प्रतिपाद्य के रूप में हम ब्रह्म को रखें। और ये दृष्टि केवल स्वामी जी महाराज के भाष्यों में दिखाई पड़ती है, अन्य भाष्यकारों के पास में ये दृष्टि नहीं है। अन्य भाष्यकार ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से या अन्य दृष्टियों से खूब अच्छा व्याख्यान किया उन्होंने, कर्मकांड की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, लेकिन ये जो ईश्वर परक दृष्टि है, ईश्वर की प्रधानता वाली दृष्टि है, वो केवल स्वामी जी के भाष्यों में या स्वामी जी महाराज के ग्रंथों में ही दिखाई पड़ती है, अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ती है। अब इसके लिए प्रमाण देते हैं स्वामी जी महाराज वेद का ही, कि ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है, ये अपनी ओर से हम कह रहे हैं कि ये वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, मुख्य प्रतिपाद्य। तथा यजुर्वेदे प्रमाणम, यजुर्वेद में इसका प्रमाण भी है। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 36वां मंत्र है कि यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतिंषि सचते स षोडशी। अब यहाँ दिखा रहे हैं उसके स्वरूप को, क्या? यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, कि जो कुछ भी जातः उत्पन्न पदार्थ हैं, जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं हमको, हमारे बुद्धि का विषय बन रहे हैं,
उनमें यस्मात् परो अन्यो नास्ति, जिससे परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना, वो जिससे परे नहीं है। और ये आविवेश भुवनानि विश्वा, जो इन सभी भुवनों में, सभी लोक लोकांतरों में आविष्ट है, प्रविष्ट है, व्याप्त है। तो एक तो ये दिखा दिया कि जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध है हमें, उस ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। दूसरा, इस सब में उसकी व्याप्ति है। तीसरा, प्रजापति प्रजया संडराण, जो वो प्रजापति है, प्रजापति माने प्रजा का पालक है ना। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रजा। उत्पन्न होने वाले को प्रजा कहते हैं। तो वह और कैसा है? प्रजया संडराण, प्रजा के लिए ही सुख के साधन उपलब्ध कराता है। तो सारे के सारे जितने भी सुख के साधन हैं वो भी उसी के माध्यम से। और त्रीणी ज्योतिषी सचते, तीनों जो ज्योतियां हैं, अब तीन प्रकाश कौन कौन से हैं वो? एक तो भूमि वाला है, अग्नि जिसको बोल देते हैं। एक अंतरिक्ष वाला है, विद्युत जिसको बोल देते हैं। एक द्युलोक वाला है ना, आदित्य जिसको बोलते हैं। तो आदित्य द्युलोक में है, विद्युत अंतरिक्ष में है और अग्नि पृथ्वी पर है। इन तीनों का वो सेवन करता है। और वो स्वयं कैसा है? षोडशी, 16 कलाओं को उत्पन्न करने वाला है। 16 कलाएं कौन सी हैं उनकी चर्चा भी आगे करेंगे। अंतरिक्ष तो द्युलोक हो गया ना। द्युलोक ऊपर जो प्रकाश लोक है, जहाँ सूर्य आदि हैं, उसको बोल देते हैं। पृथ्वी जहाँ हम बैठे हुए हैं उसको बोल देते हैं। और इन दोनों के बीच में जो है वो अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरा मध्य क्षांतम है ना, जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में रहता है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। एतस्य अर्थः, इस मंत्र का अर्थ दिखाते हैं महाराज कि यस्मात् नैव परब्रह्मणः सकाशात् परः उत्तमः पदार्थः जातः प्रादुर्भूतः प्रकटः अन्यः भिन्नः कश्चिदप्यस्ति। कहते हैं कि उस परब्रह्म के समीप से है ना, परब्रह्म के सामने कोई भी उत्पन्न हुए पदार्थों में उत्तम पदार्थ नहीं है। जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं उनमें से बड़ा, अच्छे से अच्छा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई वैसा नहीं है जो उससे उत्कृष्ट हो, उससे उत्तम हो, है ना। भिन्न कश्चिदप्यस्ति, ऐसा उससे भिन्न कोई भी नहीं है। और प्रजापति रीति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापति जो है वो ब्रह्म के लिए आता है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाला वही तो है। इसलिए हेतु दिया प्रजापालकत्वात्, क्योंकि वो प्रजा का पालक है। इसलिए यह आविवेश भुवनानि विश्वा, यह परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर विश्वा विश्वानि सर्वाणि है ना, सभी, भुवनानि सर्वलोकान, जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों में क्या है? आविवेश है ना, व्याप्तवान अस्ति, सभी में वो व्याप्त है। संडराणः सर्व प्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखम दत्तवान सन, कैसे व्याप्त है वो? सभी प्राणियों को अत्यंत सुख देते हुए, है ना, सभी प्रकार की अनुकूलताएं देते हुए, ऐसे वो व्याप्त है सर्वत्र। त्रीणी ज्योतिषी, त्रीणी अग्नि सूर्य विद्युत आख्यानी, तीन ज्योतियाँ कौन सी हैं? तीन प्रकाश कौन से हैं? तो पहला तो अग्नि है जो पृथ्वी पर है, दूसरा सूर्य है जो एकदम उधर है, तीसरा इन दोनों के बीच में है जिसको विद्युत कहते हैं। बादलों की जब गड़गड़ाहट होती है ना, तब दिखाई पड़ती है वो विद्युत, ऐसे सामान्य रूप से दिखाई नहीं पड़ती है।
रहती तो है मध्य में। तो सर्व जगत प्रकाशकानी, इनको ज्योति क्यों कहा जाता है? द्युत दीप्तव धातु है, द्युत दीप्तव धातु से ज्योति शब्द बनता है। तो इनको ये दीप्ति करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं संपूर्ण जगत को। प्रजया ज्योतिषो अन्यया सृष्ट्या सहतानी, है ना, ज्योतिषो अन्यया, ज्योति से प्रकाश से भिन्न जो सृष्टि है उसके साथ में, तानी इन सब को, सचते समवेतानी करोति। तो तीन ज्योतियां हैं ये, अग्नि, विद्युत और सूर्य। इन तीनों ज्योतियों को इनसे भिन्न जितनी भी सृष्टि है उसके साथ में समवेत करता है। वही सचते माने समवेतानी करोति, उनको समवेत करता है, उनके साथ में अनुस्यूत करता है, उनसे युक्त करता है, क्योंकि इनसे ही तो प्रकाशित होते हैं सारे के सारे पदार्थ। कृतवान अस्ति किया, अतः स एव ईश्वरः, वो जो ईश्वर है, षोडशी, षोडशी अर्थात ये न षोडश कला जगति रचिता, जिसने संसार में 16 कलाओं को रचा है। जगति रचिता ता विद्यन्ते यस्मिन् स, तो वो 16 कलाएं जिसके अंदर हैं, संसार में भी 16 कलाएं हैं, और संसार में 16 कलाएं कहाँ से आई? परमेश्वर से आई, तो उस परमेश्वर में भी 16 कलाएं हैं। वा तस्मात्, या उससे, स षोडशी इत्युच्यते, इसलिए उसको षोडशी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 16 कलाएं हैं, अथवा उससे संसार में 16 कलाएं प्राप्त होती हैं। अतो यमेव परमोर्थो वेदितव्य, इसीलिए सभी वेद वाक्यों का जो परम अर्थ है, उत्कृष्ट अर्थ है, प्रधान अर्थ है, उसको वो ब्रह्म ही जानना चाहिए। अब ये जो 16 कलाएं हैं, इनका उपनिषदों में भी वर्णन है ना, कई प्रकार से इनका वर्णन मिलता है। कुछ शब्दों में अंतर है, बाकी लगभग सब समान ही है। जैसे प्रश्नोपनिषद में भी इनकी चर्चा की गई है। वहाँ जिनके पास भूमिका भास्कर है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का व्याख्यान है, भूमिका भास्कर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का, तो उसमें 196वें पृष्ठ पर ये सारी दी हुई हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? प्राण, श्रद्धा, आकाश जिसको खम कहा जाता है, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। लगभग यही है सर्वत्र। इन्हीं को यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 5वें मंत्र में भी स्वामी जी ने दिखाया हुआ है कि वहाँ भी यही है। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, आपः, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, यही है वहाँ पर भी। यजुर्वेद के ही 8वें अध्याय के 36वें मंत्र में भी इनकी गणना की गई है। वहाँ इच्छा को और रखा है साथ में, आगे जाके कर्म को हटा दिया है। जो 14वें क्रम में कर्म था उसको हटा दिया और इच्छा को बढ़ा दिया है, बाकी सब वही है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो गिनाई है उसमें ईक्षण को बढ़ा दिया है और लोक को हटा दिया है। आर्याभिविनय में भी 16 कलाएं गिनी गई हैं, वहाँ भी ईक्षण को बढ़ा दिया है, और बल्कि वहाँ तो 17 हो जाती हैं। लोकों के नाम भी लिया हुआ है, लोक और लोकों के नाम। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में भी
चतुर्थ अध्याय के 24वें खंड में वहाँ सत, थोड़ा सा अंतर है वहाँ पर, सत असत असत सत वाक मन आदि करके गिनाई हुई हैं। ऐसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण के ही प्रथम अध्याय के 46वें खंड में भी भद्र आदि 16 कलाएं गिनाई हुई हैं। तो ऐसे इन 16 कलाओं का अनेकत्र वर्णन मिलता है। और परमेश्वर के लिए जो 16 कला वाला यहाँ पर कहा गया है, शतपथ में भी आया हुआ है, षोडश कलह प्रजापति षोडश कलम वायदम सर्वम, दोनों के लिए है। प्रजापति के लिए भी षोडश कलह शब्द का प्रयोग हुआ है और इस संसार के लिए भी षोडश कलम इदम सर्वम ऐसा कहा है। जैमिनीय ब्राह्मण में भी षोडश कलम इदम सकृत सर्वम ऐसा कहा है। और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी स प्रजापति षोडशधा आत्मानं व्याकुरुत इत्यादि ऐसा अनेकत्र वर्णन इस रूप में है इसका। हाँ जी, ये अगर ये गाते हैं जो है कि जो उत्पन्न हुए जो पदार्थों में जो है उत्तम है, हाँ, तो जो न उत्पन्न हुए हैं उनमें भी तो सबसे उत्तम है। जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, जैसे आत्मा है, प्रकृति है। बस आत्मा ही है। प्रकृति तो खैर दूसरे पक्ष में आई जाती है, वो पर प्रकृति तो दूसरे पक्ष में आई जाती है। उसी को तो उत्पन्न और प्रलय वाली कह सकते हैं वहाँ पर तो। और इसमें जातः का अर्थ जो स्वामी जी महाराज ने किया है ना, यहाँ पर उत्पन्न ना करके प्रादुर्भूत किया है, प्रकट हुआ। हाँ, तो जो कुछ भी प्रकट हुआ हमारी दृष्टि से, तो उन सब में ऐसा किया हुआ है। ऐसे ही मांडुक्योपनिषद में भी कथन है कि ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, कि ओम यह जो अक्षर है, अब ओम एक अक्षर भी है और ओम के द्वारा अक्षर का प्रतिपादन किया जाता है। अक्षर माने अविनाशी, जिसका विनाश कभी नहीं होता उसको भी अक्षर कहते हैं, और जो सर्वत्र व्याप्त है उसको भी अक्षर कहते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा में पहला ही श्लोक आया हुआ है जिसमें अक्षर शब्द को परिभाषित किया है। अक्षरम नक्षरम विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम, कि अक्षरम नक्षरम विद्यात्, जो न क्षरति क्षीयते इति अक्षरम, जो कभी क्षीण नहीं होता है ना, उसको क्या कहते हैं जी, अक्षर कहते हैं। और अश्नोतेर्वा सरोक्षरम एक अश धातु है व्याप्ति अर्थ में, तो अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षरम, जो सर्वत्र व्याप्त है उसको भी अक्षर कहते हैं। तो दोनों गुण इसके पास हैं, तो उसको व्याख्यान करने वाला कौन है, ओम शब्द है। और साथ में कहा इसमें कि सर्वम तस्योपव्याख्यानम, ये जितना भी व्याख्यान है ना वो सारा का सारा उपव्याख्यान है। वेद आदि, वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं वो सभी उस ओम का ही व्याख्यान करने वाले हैं, है ना। इस प्रकार से मांडुक्योपनिषद ने भी कहा। अस्यायम अर्थ, तो इस वाक्य का अर्थ स्वामी जी महाराज करते हैं कि ओम इत्येतद् यस्य नामास्ति, ओम यह शब्द जिसका नाम है, तद अक्षरम, वो अक्षर है। अक्षर है, अक्षर क्या है इसका स्वयं स्वामी जी महाराज व्याख्यान कर रहे हैं। यन्न क्षीयते कदाचित, जो कभी भी क्षीण नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा दी फिर आगे, यत् चराचरम जगत अश्नुते व्यापनोति, जो इस चराचर है ना गतिशील जगत में सर्वत्र व्याप्त है उसको भी अक्षर कहते हैं। तो दो गुण यहाँ पर दिखा दिए,
जो है ना, जो कभी क्षीण नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर क्षर धातु से अक्षर शब्द बनाया, और दूसरे स्तर पर अश धातु से, अशुंग व्याप्तव धातु से अक्षर शब्द को बनाया है। यच्चराचरम जगत अश्नुते व्याप्नोति तद ब्रह्मैवास्ति इति विज्ञेयम्, है ना, वह ब्रह्म ही इसका व्याख्यान है। ओम शब्द उसी को कहता है, अक्षर को ही, ऐसा जानना चाहिए। और इस ओम का ही अस्यैव सर्ववेदादिभिः शास्त्रैः सकलेन जगता वा। अब देखिए इस उपनिषद वाक्य में कितनी गंभीरता है, जो ऋषि दर्शन से सामने आ रही है कि अस्यैव, इसी अक्षर का, क्या, सर्व वेदादिभिः शास्त्रे, सारे के सारे जो वेदादि शास्त्र हैं उनके द्वारा, वेद हैं, है ना, उनके व्याख्यान ग्रंथ हैं, उनके सहयोगी ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि जितने भी हैं, आरण्यक आदि, तो उन सब के द्वारा, और सकलेन जगता वा, संपूर्ण जगत के द्वारा, इस संसार में जो कुछ भी है उस सब के द्वारा भी उपगतम व्याख्यानम मुख्यतया क्रियते। उपव्याख्यानम, उपव्याख्यानम माने इस सब के द्वारा उपगत, एकदम समीप में जाकर के व्याख्यान को करना। जब हम इस सृष्टि के किसी भी क्षण कण का व्याख्यान करने चलेंगे ना, तो वहाँ सर्वत्र ईश्वर ही दिखाई पड़ेगा। तो मुख्यतया क्रियते, मुख्य रूप से उसी का व्याख्यान किया जा रहा है, सभी वेदादि शास्त्रों के द्वारा भी और इस संपूर्ण जगत के द्वारा भी। अतोयम प्रधान विषयोस्तीत्यवधार्यम, इसलिए वह ब्रह्म ही प्रधान विषय है, ऐसा जानना चाहिए। स्वामी जी बार बार बलाधान कर रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा प्रधान विषय है, ईश्वर ही हमारा प्रधान विषय है। इस संपूर्ण संसार का जो मुख्य विषय है वह ईश्वर ही है, क्योंकि उसी के सानिध्य से हमें मोक्ष माने दुख की अत्यंत निवृत्ति मिलेगी। हम सब दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहते हैं, अत्यंत सुख को चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षीण ना हो, जो कभी कम ना हो। वो उसी के पास से संभव है, अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए मुख्य तात्पर्य वही है, ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। तो प्रधान को ध्यान में रखें बस। जब प्रधान को ध्यान में रखेंगे तभी हमारी यात्रा सफल होगी, है ना, फल वाली होगी। नहीं तो यात्रा तो हम करेंगे, पूरे जीवन भर यात्रा तक चलनी ही है, लेकिन कहाँ जाएगी, है ना, ये नहीं कहा जा सकता। निष्फल, लक्ष्य विहीन, है ना, यात्रा कहाँ जाके रुकेगी। तो प्रधान विषय निश्चित कर लें और उसी के पीछे लग जाएं। एक एक क्षण और एक एक कण का उपयोग उसी के लिए करें। वो नीतिकार कहते हैं कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्। क्षणशः कणशश्चैव, एक एक क्षण, है ना, जितना भी समय हमें मिला है उसके एक एक क्षण के द्वारा विद्या का चिंतन करें। विद्या रहित, विद्या के अर्जन से रहित, विद्या के संचय से रहित, ज्ञान के संचय से रहित एक क्षण भी हमारा व्यतीत नहीं होना चाहिए। और यदि हमें विद्वान बनना है, ज्ञानी बनना है, यदि हमें धनी बनना है, तो एक एक कण का संचय करना चाहिए, है ना। एक भी कण हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
ज्ञानी बनना है, विद्वान बनना है, जीवन में सफल होना है, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। किसके लिए? विद्या के लिए। धनी बनना है, सांसारिक स्तर पर हमें संपन्न बनना है, तो एक एक कण का हम सदुपयोग करेंगे। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, यदि समय नष्ट करने लग गए हम ऐसी गप्पों में, सो कर के, बहानेबाजियों में, तो विद्या मिलने वाली नहीं है। और ये तो लगभग सभी के जीवन में स्पष्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा। अपने अपने विद्यार्थी काल पर में जा कर के सोचें, जिन्होंने बहानेबाजी की थी ना कक्षा में, वो विद्या के क्षेत्र में असफल है। अन्य कार्य कर लिए होंगे उन्होंने, वो एक अलग बात है, लेकिन जीवन में जो सफलता विद्या के माध्यम से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी उन्हें कभी भी, जो समय को नष्ट किया करते हैं। तो इसलिए कहा कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यदि कण की उपेक्षा हमने कर दी तो धन मिलने वाला नहीं है, और समय की उपेक्षा हमने कर दी, समय का नाश हमने कर दिया, तो विद्या मिलने वाली नहीं है। तो दोनों का सदुपयोग करें। तो प्रधान पर ध्यान रखना है, बाकी तो सब, अब जैसे वो होता है ना, यदि मधुमक्खी पालन किसी ने देखा हो या किया हो तो वो जानते हैं कि उनकी एक प्रधान मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी बोलते हैं, उसको पकड़ लें बस। बाकी जो हजारों मक्खियां हैं वो तो स्वयं आ जाएंगी, उनको पकड़ने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं आ जाएंगे। वैसे ही हम प्रधान विषय को पकड़ लें तो जो गौण विषय है वो तो स्वयं ही आ जाएंगे, उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य महान होना चाहिए हमारा। तो जो क्षुद्र लक्ष्य हैं वो तो अपने आप रास्ते के पड़ाव में आ ही जाएंगे। तो प्रधान पर दृष्टि रहे हमारी, गौण पर कभी नहीं। हमें भी प्रधान बनना है और प्रधान की ही संगति करनी है। काम चलाओ सरकार नहीं चाहिए हमें, ठीक है नहीं, जोड़ तोड़ वाली काम चलाओ सरकार नहीं, मुख्य हमेशा प्रधान का चयन करें, अच्छे का, उत्कृष्ट का चयन करें। वो वेद के स्वाध्याय से ही होगा। किंच, और दिखाते हैं इस विषय में, नैव प्रधानस्य अग्रे अप्रधानस्य ग्रहणम भवितुम अर्हति। अब देखिए, दिखा दिया उसी बात को स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर, कि जब एक प्रधान भी हो और अप्रधान भी हो, दोनों पक्ष हमारे सामने खड़े हो, प्रधान भी हो और अप्रधान भी हो, किसी के सामने प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर हो और मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर हो, तो मुख्यमंत्री थोड़े ना बनेगा, तो प्रधानमंत्री बनेगा। कि जब दोनों अवसर हाथ में हैं तो बड़ा बनने का अवसर क्यों जाने देगा अपने हाथ से। लेकिन हम तो सारे जीवन ऐसा ही करते हैं, प्रधान को छोड़े रहते हैं और गौण पर लगे रहते हैं, पूरा जीवन गौण में ही लगा निकाल दिया करते हैं। ये बड़े घाटे का सौदा कर लिया करते हैं। एक व्यक्ति धन कमाता है और धन से फिर धन को कमाता है, धन को कभी भी जीवन संचालन का साधन नहीं बना पाता बेचारा। वो धन को धन कमाने का साधन बना लेता है, इससे और धन आएगा, इससे और धन आएगा, इससे और धन आएगा, और धन को धन कमाने का साधन बनाते बनाते ही पूरा जीवन वो कर देता है बेचारा ऐसे ही। अब देख लें उसने उपलब्धि क्या की, सारा छोड़ के चला गया, बाद में बच्चों का झगड़ा और पैदा कर गया भला आदमी। तो धन को जीवन के परम लक्ष्य का साधन नहीं बना पाए। धन तो उसी के लिए था, ये धन कमाने के लिए थोड़ी ना था, है ना, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बनाना था उसको। तो स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि नैव प्रधानस्याग्रे अप्रधानस्य ग्रहणम भवितुम अर्हति। प्रधान के सामने अप्रधान का ग्रहण नहीं हो सकता।
क्योंकि प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्यय, प्रधान और अप्रधान जब दोनों सामने खड़े हों तो प्रधान का ही ग्रहण किया जाता है, अप्रधान का नहीं किया जाता है। इति व्याकरण महाभाष्य वचन प्रामाण्यात्, व्याकरण महाभाष्य में भी ऐसा ही कहा गया है कि प्रधान का ही चयन करना चाहिए, अप्रधान का नहीं। अन्य वस्तुओं में तो हम कर लिया करते हैं, धन कमाने का प्रसंग हो, यश का प्रसंग हो, संसार अर्जन भौतिक संसाधन इकट्ठा करने का प्रसंग हो, है ना। जैसे बाजार में जाते हैं हम, हमें खरीदना सोफ़ा सेट, तो कई दुकानों पे घूमेंगे, जो बढ़िया से बढ़िया होगा उसको ले आएंगे उठा करके। कपड़े खरीदने हैं तो भी कई दुकानों पे घूमेंगे, जो बढ़िया से बढ़िया देगा, है ना, वहाँ से ले आएंगे हम, आदि आदि। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल भी गति नहीं करते कि ये शरीर किस लिए मिला था, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला था ये, और उसी में पूरा जीवन निकाल दिया करते हैं। एवमेव सर्वेषां वेदानां ईश्वरे मुख्ये अर्थे मुख्य तात्पर्यमस्ति। इसी प्रकार से सभी वेदों का ईश्वर जो कि मुख्य अर्थ है उसी में मुख्य तात्पर्य है। तो मुख्य तात्पर्य को छोड़ करके वेद का अध्ययन नहीं करना है हमें। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, है ना। जिसने उसको लक्ष्य नहीं बनाया, अब कितना भी वेद का अध्ययन कर ले, वो उससे क्या मिलने वाला है उसको। तो ईश्वर केंद्रित होकर के ही हमारी सारी जीवनचर्या होनी चाहिए, चाहे अंतर इंद्रियों के स्तर पर हो, चाहे बाह्य इंद्रियों के स्तर पर हो। सारी जीवनचर्या ईश्वर केंद्रित, ईश्वर को प्रधान विषय बना करके होनी चाहिए। हम पैसा भी कमाएं तो इस प्रकार का कमाएं जो ईश्वर की उपलब्धि में साधन बने। संसार का अर्जन वही सार्थक है जो ईश्वर की उपलब्धि में साधन बने। तत्प्राप्ति प्रयोजना एवं सर्व उपदेशा संति, और जितने भी उपदेश हैं, जितने भी उपदेश किए कराए जाते हैं, वो भी उसी की प्राप्ति के प्रयोजन वाले हैं। ईश्वर को ही प्राप्त कराना उनका प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। अतस्तदुपदेश पुरस्सरेणैव त्रयाणाम कर्म उपासना ज्ञान कांडानाम पारमार्थिक व्यावहारिक फल सिद्धये यथा योग्योपकाराय च अनुष्ठानम सर्वैर्मनुष्यैः यथावत् कर्तव्यमिति। अतः इसलिए तदुपदेश पुरस्सरेणैव, उस ईश्वर के उपदेश को सामने रखते हुए ही, है ना, उस ईश्वर के उपदेश के अनुसार ही, त्रयाणाम, तीन, कौन से, ज्ञान कर्म और उपासना, क्योंकि विज्ञान तो इनका लक्ष्य है, तो कर्म है, उपासना है और ज्ञान, इनका ये जो विभाग हैं किसी भी शब्दार्थ के या वेदार्थ के, इनका पारमार्थिक और व्यावहारिक हमें दो चाहिए ना। अभ्युदय भी चाहिए और निश्रेयस भी चाहिए। व्याकरण में एक वचन आता है, एक शब्द शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। स्वर्ग भी चाहिए, लोक भी चाहिए, अभ्युदय भी चाहिए, निश्रेयस भी चाहिए। तो अभ्युदय और निश्रेयस, निश्रेयस किससे प्राप्त होगा, पारमार्थिक चिंतन से, और अभ्युदय किससे प्राप्त होगा, व्यावहारिक चिंतन से। दोनों का संतुलन बना के चलना है हमको। हमें व्यावहारिक भी रहना है, लोक में है तो लोक व्यवहार भी तो करना है, और लोक व्यवहार जो है वो परमार्थ की सिद्धि के लिए होना चाहिए, निश्रेयस की सिद्धि के लिए। तो ये पारमार्थिक और व्यावहारिक जो फल हैं, व्यावहारिक फल क्या हुआ, अभ्युदय, पारमार्थिक फल क्या हुआ, निश्रेयस। इन दोनों की सिद्धि के लिए और यथा योग्योपकाराय, है ना, यथा योग्य उपकार ग्रहण करने के लिए अनुष्ठानम, जो भी चर्या है, अनुष्ठान है,
उसको सर्वैर मनुष्य ही, सभी मनुष्यों को यथावत कर्तव्यमिति, यथावत करना है। तो माने वेद को सामने रख करके, वेद के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही हमें सारे के सारे अनुष्ठानों को करना है। और यदि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हम सभी अनुष्ठानों को करेंगे तो हमारी क्या है ना, व्यावहारिक फल सिद्धि भी होगी और पारमार्थिक फल सिद्धि भी होगी। नहीं तो व्यावहारिक फल सिद्धि में लगे रहते हैं हम पूरी तरह से। अभ्युदय, बड़ी कोठी हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत सारी भूमि हो जाए, बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारे लोग मुझे जान जाएं लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इन्हीं के चारों ओर घूमते रहते हैं। सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां हैं ना हमारी, इन तीनों के चारों तरफ ही घूमती रहती हैं, बस इनसे बाहर नहीं निकल पाते। तो ये तो केवल अभ्युदय तक सीमित रखेंगे हमें, परमार्थ में ले जाने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन हमें दोनों में संतुलन बनाना है, अभ्युदय को रखते हुए, है ना, परमार्थ पर जाना है। आयुर्वेद वाले भी कहते हैं, चरक में कहा गया है ना, एक पहलवान है, वो स्वास्थ्य बनाने में लगा हुआ है, रोज दंड पेलता है, खूब घी खाता है, खूब बादाम खाता है और पता नहीं क्या 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 क्या। किस लिए? लड़ने के लिए, बस उससे लड़ना है, उससे लड़ना है, माने लड़ने में ही पूरा जीवन निकाल देता है बेचारा वो, दूसरों के मनोरंजन में ही। तो चरक में उल्लेख आया है, आरंभ में ही है, प्रथम अध्याय में ही, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसका आधार क्या है? उत्तम आरोग्य। मूल, मूल माने आधार, उत्तम आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य इनका आधार है। रोगास्तस्यापहर्तारः, शरीर में कोई रोग हो गया तो बस उसका अपहरण कर लेंगे। किसका? उत्तम स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को नहीं छोड़ते रोग। और रोग यदि बिगड़ गया तो मृत्यु का भी कारण बन जाता है। श्रेयसो जीवितस्य च, कल्याण भी नहीं होने देता जीवन में और प्राणों का भी हरण कर लेता है। तो इसलिए, है ना, परम लक्ष्य हमारे सामने रहना चाहिए सदा, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के सानिध्य से जो दुखों की अत्यंत निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, है ना, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये तभी होगा जब ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल अपने जीवन को हम चलाएंगे। तो ये संस्कृत भाग में चिंतन किया गया, इसका हिंदी भाग का चिंतन कल करेंगे। अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।